बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, मेरे शागिर्दों, मेरी बहनों। आज जो मैं लेक्चर लेके आया हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे कंट्री, मेरे मुल्क के आने वाले फ्यूचर के लिए, मेरी आने वाली नई नस्ल के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके मुतल्लिक़ आज मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। क्या लिखा हुआ है? सेट योर गोल। अपने मकसद का, अपने मुकासद का तयन करना, अपने मुकासद का तयन करना। इसके मुताबिक मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ कि एक नौजवान घर से निकला, ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता चलता जा रहा है। वो एक चौराहे के पास पहुंचा है तो एक बूढ़ा शख्स वहां पे लेटा हुआ है, तो आराम कर रहा था। तो इसने जाकर पूछा कि बाबा जी, ये रास्ता किस तरफ जाता है, ये सड़क किस तरफ जाती है? तो उस शख्स ने पूछा, उस बूढ़े शख्स ने पूछा कि बेटा आपको कहाँ जाना है, आपको कहाँ जाना है? उसने क्या कहा? जी मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना। तो उसका जवाब देखें उस बूढ़े शख्स का। उसने कहा बेटा फिर आप कोई भी रास्ते का मुतय्यन कर लें, किसी भी रास्ते को पकड़ लें, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जिस मर्जी रास्ते पे चले जाएं, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी मिसाल भी इसी तरह है कि हम लोग क्या करते हैं, हमारी मिसाल इसी तरह है कि हम लोग क्या करते हैं कि मकसद का तयन नहीं करते, चल पड़ते हैं। हमारी मिसाल इस तरह है कि जिस तरह सड़क पर पड़े एक कचरे का डिब्बा या कोई चीज़ या कोई रैपर वगैरह, उस तरह है कि हम हवा के झोंके के मुहताज हैं कि कोई हवा का झोंका है, हमें उठा के ले जाए और उस तरफ पार ले जाए। हमें कोई अमीर शख्स आए, उठा के ले जाए, जी हमें एक अमीर आदमी बना दे। हम क्या इस मोहताज बैठे हुए हैं हवा के झोंके के, हमें कोई आए उठा के ले जाए। बेटा सबसे पहले आप अपने मुकासद को, आप अपने मकसद का तयन करें और इसके इख्तिताम का वक्त लिखें कि कब इसने इख्तिताम पजीर होना है। आप हमेशा मुआशरे में देख लें, लोग मकसद को कम तयन करते हैं, लोग मकसद का कम तयन करते हैं, लेकिन ज़्यादातर उनके अंदर ख्वाहिशात पाई जाती हैं। वो ख्वाहिशात ज़्यादा है उनके अंदर। वो क्या है? मिसाल के तौर पर आप जब किसी शख्स से पूछते हैं कि आप ये जो स्टडी कर रहे हैं बेटा, आप ये किसके लिए कर रहे हैं, आप किसी शख्स से पूछते हैं ना, तो वो क्या कहता है? जी मैंने ना बहुत ज़्यादा पैसा हासिल करना है, मैंने कामयाबी हासिल करनी है, मैंने क्या करना, मैंने जी खुशी हासिल करनी है, मैंने आराम और सुकून हासिल करना है। लेकिन ये क्या है? ये महज ये ख्वाहिशें हैं, ये मकसद का तयन नहीं है। मकसद का तयन क्या है वो मैं आज आपको बताने लगा हूं। मकसद का तयन क्या होता है? मकसद का तयन होता है स्मार्ट गोल। स्मार्ट गोल, आपका गोल हमेशा स्मार्ट होना चाहिए, जिसको अचीव करना बहुत ही आसान हो। मतलब सबसे पहले एस, स्मार्ट में से हमने एस को लिया है, तो इसका मतलब क्या है? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मखसूस होना चाहिए आपका गोल। मिसाल के तौर पर आप 9th क्लास में दाखिला लेते हैं, तो मैं पूछता हूँ बेटा आपने 9th क्लास में क्यों दाखिला लिए? तो आप कहते हैं जी मैंने इसके अंदर बहुत ज़्यादा नंबर हासिल करने हैं, मैंने टॉप करना है। तो ये क्या आपकी, ये बेटा महज आपकी ख्वाहिश है कि मैंने बहुत ज़्यादा नंबर हासिल करने, मैंने बहुत ज़्यादा नंबर हासिल करने, ये क्या ख्वाहिश। तो मकसद का तयन क्या है? सर इस जुमले को थोड़ा सा आप सीधा कर दें कि मैंने 9th क्लास के अंदर 85% नंबर हासिल करने हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये स्पेसिफिक हो गया, ये मखसूस हो गया। आपने इस मकसद का तयन कर लिया कि मैंने इसके अंदर 85% नंबर हासिल करने हैं। अब दूसरा क्या है? दूसरा क्या? मेजरेबल। मेजरेबल क्या है? मेजरेबल से मुराद ये है कि आपको मेजरेबल, आप अपने गोल को माप सके। एक मिसाल के तौर पर आप कहते हैं जी मैं अपना वजन कम करना चाहता हूँ। ये क्या आपका जुमला क्या है? मैं अपना वजन कम करना चाहता हूँ, दिस इज ख्वाहिश, दिस इज डिजायर। ये आपकी ख्वाहिश है कि मैं इसको कम करना चाहता हूँ। लेकिन आप इसी जुमले को बेटा थोड़ा सा सीधा कर दें। आप क्या कहना चाहते हैं
जी मैं जी 10 किलो अपना वजन कम करना चाहिए। ठीक है, आपने अब क्या किया, आपने अपने मकसद का तयन कर लिया कि मैं 10 किलो वजन कम करके ही जाऊंगा। ये क्या हो गया, ये मेजरेबल हो गया। अब तीसरा क्या आ रहा है, अटेनेबल। अटेनेबल क्या होता है, अटेनेबल का मतलब ये है कि काबिल हसूल, कि आपका जो गोल है ना बेटा वो काबिल हसूल होना चाहिए, जिस तक रसाई आसानी हो, आसानी से रसाई हो सके। ये नहीं है कि आपका गोल आपको आपके अंदर ऐसी कैफियत पैदा कर दे कि आप उस गोल को हासिल नहीं कर सकते, लेकिन आपका गोल अटेनेबल होना चाहिए बेटा, जो कि जल्द से जल्द आप उसको हासिल कर सके। वो ना होगा आपके अंदर बेहस कैफियत पैदा कर दे, जी आप इसको नहीं हासिल करते, आप इसको नहीं हासिल कर सकते। ऐसे गोल को सिलेक्ट नहीं करना, आपका गोल अटेनेबल होना चाहिए। उसके बाद क्या है, रियलिस्टिक। अब रियलिस्टिक क्या है, रियलिस्टिक कि आपका गोल हमेशा आपका मकसद हमेशा वो होना चाहिए जिस तक आपको आसानी से हो, और आप उसका जो कह रहे हैं कि मैं इंशाल्लाह ऐसे करूंगा, ख्वाहिश नहीं करनी, मकसद का तयन करना है। जैसे कि आप कहते हैं जी मैं इसमें से 9th क्लास में से 100% नंबर हासिल करूंगा, ये आपकी बेटा ख्वाहिश है कि मैं इसमें 100% नंबर हासिल करूंगा, और ये गोल को क्या कर रहा है, ये गोल आप सेलेक्ट नहीं कर रहे, ये आप इससे की ख्वाहिश कर रहे हैं कि मैं इतने फीसद हासिल करूंगा। लेकिन क्या है, आप यहाँ पे ये भी तो कह सकते हैं कि मैं 98% हासिल करूंगा या मैं 95% हासिल करूंगा। ये क्या है, ये आपने जो गोल किया 90% हासिल करूंगा, ये आपको आसानी तक वहां तक ले जाएगी, और आपका सारा जो वक्त है, आपका सारा वक्त उसके ऊपर डाल के रखेगी, यार आपने इतने फीसद हासिल करने हैं, आपने इतने फीसद हासिल करने। लेकिन आप अगर कहते हैं मैं 100% हासिल करूंगा, ये बेटा आपकी ये ख्वाहिश जो उनसी है ना, ये आपको अंदर से ही खा जाएगी, और नहीं कर सकता तू, ऐसे नहीं कर सकता तू, नहीं कर सकता, वो 100% आज तक तो किसी ने ली नहीं, तू लेगा और नहीं कर सकता। ये क्या, आपका मकसद इतना होना चाहिए कि आप आसानी तक उसकी रसाई हासिल करें। जो लास्ट पे मैं आपको बताने जा रहा हूं वो टाइम बॉन्ड, वक्त की पाबंदी, टाइम बॉन्ड। अब टाइम बॉन्ड क्या होता है बेटा, जब भी आपने अपने गोल को सिलेक्ट करना है, जब भी आपने अपने मकसद का तयन करना है, आपने साथ ही उसके इख्तिताम का वक्त भी लिखना है कि मैं इंशाल्लाह इतने वक्त में इसको हासिल कर लूंगा। जैसे कि 9th क्लास के मिसाल ले लें, अब 9th क्लास की शुरू होती है, स्टडी शुरू होती है, 1 साल के बाद वो क्लियर हो जाती है। ये आपका मकसद खत्म हो गया जी, मैंने इतने नंबर हासिल करने थे, और आपने ये साथ आपको पता होता है कि मैंने 1 साल कर लिए। आप इसको लिखें कि मैंने 1 साल के अंदर इंशाल्लाह 85% नंबर हासिल करने, 90% नंबर हासिल करने, 95% नंबर हासिल करने। ये क्या है, ये टाइम बॉन्ड है, वक्त की पाबंदी है बेटा। इसी तरह आप जब सोना है तो वक्त की पाबंदी करें, आपके ऊपर वक्त मतलब आपने वक्त की अगर पाबंदी कीजिए, मैंने इतने बजे सोना है, मैंने इतने बजे उठना है, मैंने इतने बजे खाना है, मैंने इतने बजे पढ़ना है, मैंने इतने बजे खेलना है, तो ये क्या है, ये वक्त की पाबंदी है। हमेशा अपने वक्त की पाबंदी के वक्त को बचाएं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जिंदगी में आसानी के साथ आगे रसाई हासिल कर सकता है कि आप किसी गोल को आसानी से अचीव कर सकते हैं। इन चीजों पर अमल करें, इन चीजों, स्मार्ट गोल क्या होता है, सेट योर गोल, गोल को अपने सेट कैसे करें, और ये स्मार्ट गोल के जो कवानीन है इनको अपना लें बेटा अपनी जिंदगी के अंदर। अगर आप आज आपने कुछ बनना है, आज आपने ये वादा कर लिया कि मैंने आज कुछ बन के इस पाकिस्तान के लिए, इस प्यारे पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, तो आप बेटा इन चीजों को अपने अंदर अपना लें। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।